एवरीवन, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में इससे कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन y इक्वल टू cos रूट एक्स, तो इसका dy dx निकालना है। तो dy dx इक्वल टू d cos रूट एक्स अपॉन dx। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, d रूट एक्स से डिवाइड और d रूट एक्स से मल्टीप्लाई इसीलिए किए हैं क्योंकि हमें d cos x बाय डी एक्स, माने cos के साथ x तो d के साथ x होता है, तब इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पर cos के साथ रूट x और d के साथ x है, तो इस स्थिति में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसीलिए हमने d रूट x से डिवाइड और d रूट x से मल्टीप्लाई। तो ये उस फॉर्मेट में आ गया, d cos x बाय डी एक्स के फॉर्म में। तो d cos x बाय डी एक्स बराबर माइनस साइन x, और x जगह पर रूट x है, तो इसका हो गया माइनस साइन रूट x। और रूट x का जैसे कि जानते हैं डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, यानी ये हो गया माइनस साइन रूट x बाय 2 रूट x। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यदि हम रूट x को मान लेते हैं कोई चीज़, यानी t हमने मान लिया है, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट एक्स बाई डी एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स के ऊपर हमने t रखे हैं, तो अब हो गया ये y इक्वल टू कॉस टी। अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी टी बराबर डी कॉस टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन टी। अब हमें चूंकि डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हम डी टी से डिवाइड और डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निकला हुआ पहले से, और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू निकला हुआ पहले से, और वैसे भी ये क्रॉस काटेंगे तो ये कट जाएगा, डी वाई डी एक्स से रह गया। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि डी वाई डी टू और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू निकला हुआ है, तो इसको हम बैठा देते हैं। ये हो गया मेरा आंसर माइनस साइन टी अपॉन 2 रूट एक्स। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन में तो टी नहीं था, टी हमने सपोज किए थे। अब टी क्या सपोज किए थे, उसका वैल्यू टी के जगह पर रख देंगे, यानी माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इसी को बोलते हैं चेन रूल। इस विधि से करने में थोड़ा आसानी होती है और गलती होने की चांसेस कम रहता है। और यहाँ भी 2 पार्ट में करते हैं तो कोई ज़्यादा चांसेस नहीं बनती है गलती का। कहीं कहीं हमें 3-3 बार सपोज करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। लेकिन इस स्थिति में गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। एक्स है रियल नंबर, तो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। जैसे कि इसके हम बेसिक कंसेप्ट में बताए थे, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है, यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का एलएचडी माने राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि बराबर होता है, तो हम समझते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब इस पॉइंट पर बारी बारी से हम एलएचडी और आरएचडी निकालते हैं। एलएचडी का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और आरएचडी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब पॉइंट 1 पर हम 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव में हम पॉइंट 1 पर हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। अब देखते हैं बारी बारी से। एट एक्स इक्वल टू एन एलएचडी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पावर माइनस 1, यानी 1 माइनस 1। कहने का मतलब हम 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब 1 के लेफ्ट माने 1 से थोड़ा स्लाइटली छोटा होता है, सपोज करते हैं h, और h होगा नियर अबाउट 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के जगह पर हो जाएगा 1 माइनस h, क्योंकि हम 1 के पास लेफ्ट से अप्रोच करते हैं। और ये f1, तो f1 ही रहेगा, x के जगह पर 1 माइनस h। अब यहाँ पर देखते हैं 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा माइनस h। और साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर पहले, ये फंक्शन जो दिया हुआ है जिस पर हमें डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। तो मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोडुलस फंक्शन में हम बता चुके हैं। मोडुलस फंक्शन कहते हैं यदि कोई फंक्शन मोड के रूप में रहता है, यानी एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो इसकी 2 वैल्यू होती है। एक होता है एक्स, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका बहुत जगह इसका यूज होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, मोड एक्स का वैल्यू यानी मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो, तो मोड के अंदर जो कुछ रहेगा वही हो जाएगा इसका वैल्यू। अब यदि x यदि लेस देन 0 होता है यानी माइनस में होता है, तो मोड x की वैल्यू हो जाएगी उस x में फिर माइनस साइन लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस हिसाब से चलते हैं यहाँ पर, यानी ये x माइनस 1 जो है यदि लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 ये कब होगा, लेस देन 0 होगा कब, यदि x इज लेस देन 1, यानी व्हेन x इज लेस देन 1, तो देखते हैं लेस देन 0 में माइनस लग जाता है। यदि x 1 से छोटा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी कहने का मतलब x माइनस 1 है, इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी 1 माइनस x हो जाएगा। और यदि x 1 से बड़ा या बराबर होगा तो इसमें ये शर्त लागू हो जाता है, इसके अंदर जो रहेगा वही होगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ कहें ना, यदि x प्लस x 0 से बड़ा या बराबर, तो उसी स्थिति में मोड ऑफ x बराबर x से, तो यहाँ पर x यदि 1 से बड़ा या बराबर होता है तो इसका सिचुएशन इसी टाइप में हो जाता है। यदि x यदि 1 के बराबर हो गया तो 1 माइनस 1 0, यदि x 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा माइनस 1 होगा तो प्लस से होगा, यानी 0 से बड़ा ही होगा। तो उस स्थिति में इस मोड के अंदर x माइनस 1 है तो उसका वैल्यू ही x माइनस 1 हो जाएगा। यानी मेनली आप ये याद रखना है, मोड ऑफ x की वैल्यू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड x की वैल्यू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो यानी fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस x होगा कब, जब x इज लेस देन 1 होगा तब। x इज लेस देन 1 होने पर इसमें ये शर्त लागू होता है, और ये शर्त लागू होने पर मोड के अंदर जो रहता है उसमें माइनस लग जाता है। हमारे मोड के अंदर x माइनस 1, इसमें माइनस लग जाने पर ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, क्लियर हो गया। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होगा तब ये शर्त लागू हो जाता है, तो इस शर्त में मोड के अंदर जो रहता है वही हो जाता है। तो यहाँ पर मोड के अंदर x माइनस 1 है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1 इस केस में व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब चलते हैं LHD और RHD, बारी बारी से x बराबर 1 पर निकालते हैं। LHD जैसे कि हम बता चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पावर माइनस, यानी 1 पर हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट 1 माइनस h, x के ऊपर हो गया 1 माइनस h, ये 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ भी 1 माइनस h, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी नीचे माइनस h। अब ये 1 माइनस h जो है वह किसके बराबर है, 1 माइनस h, ये ग्रेटर देन इस रेंज में आएगा। इस रेंज में आने पर क्या होता है, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h यदि x टेंड्स टू x के पीछे से, हाँ, तो x 1 से पीछे से आएंगे, यानी 1 माइनस h, इस स्थिति में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू लेस देन 1, यानी 1 माइनस x हो जाएगा। यानी x के जगह पर 1 माइनस h है तो ये हो जाएगा 1 माइनस h, यानी 1 अब माइनस x के जगह पर 1 माइनस h हो गया, और नीचा में कट के 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 1 से 1 कैंसिल, तो h बचा, h बटा माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1, यानी 1 से थोड़ा ज्यादा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो चूंकि अब हम x पर हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो x के जगह पर 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो h बचेगा, और यहाँ पर 1 प्लस h
1 से बड़ा वाला शर्त है ही, तो 1 से बड़ा वाला शर्त आपका ये है। x के जगह पर 1 प्लस एच और माइनस 1, यानी 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये तो आपका 0 ये हो गया। कहिएगा f1 0 कैसे हो गया? f1 यानी x के जगह पर 1, x के जगह पर 1 होने पर क्या हो जाता है? x माइनस 1, तो x के जगह पर 1 है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए हो गया f1 इक्वल टू 0। एक बार फिर देख लीजिए, f1 इक्वल टू 0 हुआ क्यों? x के जगह पर 1 है तो x बराबर 1 वाला ये कंडीशन है। यदि x बराबर 1 तो ये fx इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0। अब 1 से 1 कैंसिल, तो h बाय h, तो ये कट करके 1 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया +1। तो चूंकि बराबर नहीं है इसीलिए इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। याद रखिए और बता भी चुके हैं, यदि किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन का LHD और RHD यदि बराबर नहीं होता है तो उस पॉइंट पर वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कहते हैं ग्रेट, यहाँ पर लिख ही दिया गया है। और fx इक्वल टू x अंडर कैपिटल ब्रैकेट, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। यदि fx बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू होता है, यदि इंटीजर है तो x से होगा, यदि x कोई इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू x से होगा, अन्यथा लेस देन x और जस्ट लेस देन x, जस्ट लेस देन x। यदि इंटीजर है तो इंटीजर होगा, और जस्ट लेस देन x का मतलब यदि इंटीजर है तो उससे ठीक छोटा इंटीजर। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि मान लीजिए इसके जगह पर 3.2 है, जैसे कि जानते हैं 3.2 इंटीजर नहीं है, इससे ठीक छोटा इंटीजर होगा 3, इससे ठीक छोटा इंटीजर होगा 3। और यदि मान लीजिए ये 3 है ऑलरेडी, तो चूंकि ऑलरेडी ये इंटीजर है इसका वैल्यू हो जाएगा 3। इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल टू यदि x है तो इसका वैल्यू होगा x कब? जब x एक इंटीजर है, अन्यथा उससे ठीक छोटा वाला इंटीजर होगा। अब एट x बराबर 2 पर बारी से हम LHD और RHD निकाल करके देखेंगे किसमें दोनों बराबर है, किसमें दोनों बराबर नहीं है। यदि LHD और RHD बराबर होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब चलिए एट x बराबर 1 पर LHD यानी x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी 1 के पास हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो x के जगह पर हो जाएगा 1 माइनस h, और ये 1 ही रहेगा। यहाँ भी x की जगह पर 1 माइनस h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h, h है बहुत छोटी सी राशि, h बहुत छोटी सी राशि, मान लीजिए 0.1 है यानी 0.01 है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 99.09, 99.0, इसमें से घटाएंगे तो ये होगा 99.99, इसमें से माइनस करेंगे। अब इसको देखते हैं, जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये बहुत छोटी सी राशि हो गया, ये 1 से बहुत छोटा हो गया। तो 1 से बहुत छोटा हो गया तो उस स्थिति में उससे इसका ये होगा आंसर 0.99। तो ये 1 से स्लाइटली छोटा है, लेकिन इससे ठीक जस्ट छोटा इंटीजर होता है 0, इसीलिए इसके जगह पर हो गया 1 माइनस h के जगह पर हो गया 0, यानी 1 माइनस h जो हो गया हमारा वह 1 से छोटा है। सपोज कि जैसे h के जगह पर हमने 0.01 लिए हैं, तो 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो 0.99, माने 1 के बिल्कुल करीब है, लेकिन
इससे ठीक छोटा इंटीजर 0 होता है, इसीलिए इसके जगह पर हो गया 0। ये 1 खुद इंटीजर है, इसीलिए इसके जगह पर 1 ही रह जाएगा। अब 1 0 - 1 अपॉन -h, यानी माइनस से माइनस कैंसिल 1/h, और लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ ध्यान देने की बात है 1 अपॉन h, और h है टेंस टू 0, यानी नियर अबाउट 0, यानी 1/0। तो 1/0 डिफाइन नहीं होता, यानी इज नॉट डिफाइन। सेकेंड केस में ये सेकेंड केस में RHD, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। तो ये राइट हैंड लिमिट है, 1 से स्लाइटली बड़ा, उसको हम h कंसीडर किए हैं नियर अबाउट 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा h, और यहाँ पर 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -1, और 1 प्लस h 1 से थोड़ा बड़ा, तो उससे ठीक छोटा इंटीजर होगा 1 होगा। जैसे 1 से थोड़ा बड़ा मान लीजिए लेते हैं 1.01, तो ये तो आपका इंटीजर नहीं है, तो इससे ठीक छोटा इंटीजर होता है हमारा 1, इसीलिए यहाँ पर 1 प्लस h के जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हम 1 रखेंगे, ये 1 होगा ही। तो 1 - 1 इक्वल टू 0, और नीचे में h है, तो 0 अपॉन h इक्वल टू 0। अब देखिए एक ही स्थिति में है LHD नॉट डिफाइन, और RHD हो गया हमारा 0। इस प्रकार से ये दोनों LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब हम x बराबर 2 पर LHD और RHD निकाल करके देखते हैं। LHD लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब हम 2 के पास लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, तो x के जगह पर 2 माइनस h रखेंगे, और ये f2 और नीचे में x के जगह पर 2 माइनस h, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस h। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2 से थोड़ा छोटा, तो 2 से थोड़ा छोटा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 1.99, 2 के बिल्कुल करीब है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इससे ठीक छोटा इंटीजर होगा 1, तो इसके जगह पर हो जाएगा 1। ये चूंकि खुद इंटीजर है, तो इसका 2 होगा, तो 1 - 2 इक्वल टू -1, और नीचे से है माइनस h, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन h। तो 1 अपॉन h ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि h के जगह पर 0 डालेंगे तो डिफाइन नहीं होगा। अब RHD में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 के पास हम राइट से अप्रोच होते हैं, fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब 2 के जगह पर चूंकि राइट से अप्रोच होता है, तो 2 प्लस h और माइनस f2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, यानी 2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 अपॉन h। अब 2 से थोड़ा बड़ा है, तो 2 से थोड़ा बड़ा है, जैसे मान लीजिए 2 से थोड़ा बड़ा है, तो ये मान लीजिए है 2.0, तो ये इंटीजर नहीं है, इससे ठीक छोटा इंटीजर होगा 2, इसीलिए यहाँ हो गया 2, और ये -2 अपॉन h, तो 0/h यानी 0। यहाँ भी देखते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। इस क्वेश्चन में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन जो हम कई बार हम बता चुके हैं, याद ही हो गया होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर से एक बार देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में fx इक्वल टू x है, यदि x के जगह पर कोई इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू वही होगा, नहीं तो उससे ठीक छोटा इंटीजर। इस प्रकार से एक्सरसाइज हम समाप्त करते हैं।